और इतनी सुंदरी है कि वो रामचंद्र जी से विवाह कराना चाहते। बोले सूपन खारा बड़े दोस्त हृदय दारुण महाराज चित्रकूट में राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी बैठे, बिल्कुल छूटे छूटे डायरेक्ट चलेंगे राज तिलक की ओर, थोड़ा थोड़ा बीच में लेकर। महाराज सूप न खाने भगवान राघवेंद्र सरकार को देखा, अच्छे लोग बैठे हैं। रावण ने बिना राम के जानकी जी को पाना चाहा। क्यों भाई, चाहा ना बिना राम के जानकी जी को, तो विनाश हुआ कि नहीं। अब जानकी जी के बिना राम को पाना चाहती है सूर्पनखा। जनकपुर वासियों ने सीता सहित राम को चाहा, मिले। अवधपुर वासियों ने सीता सहित राम को चाहा, मिले। लेकिन जिसने बिलग चाहा वो भी नहीं मिले। महाराज सुंदर रूप धारण करके गई और राम जी से कहती है कि आप बहुत सुंदर हो, आप एक काम करो, मेरे साथ विवाह करो। क्योंकि आज तक मैं सारी जगह खोज करके आई हूँ, लेकिन मेरे योग्य आज तक पुरुष नहीं मिला, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ। मैं तीनों लोक में खोज करके आई, लेकिन मौसम दो समपुरुष नमो समनादी, यह संजोग विधि रचे विचारी। और एक बात और सुनो, तुम ही देख कछुक मन माना। तुम्हें भी देख करके मैं समझौता कर रही हूँ, 1 रुपए में 25%। बाकी तुम भी योग्य नहीं हो, लेकिन अब कोई मिल नहीं रहा तो चलो तुम ठीक हो। 1 रुपए में 25% तुम मुझे पसंद हो। राम जी ने कहा लेकिन मैं क्या करूँ, एक समस्या है। कहा क्यों। कहे कुमार, पहले इशारा जानकी जी की ओर किया। महाराज सीत ही चितई कही प्रभु बाता। राम जी गजब की बात कह रहे हैं। अहिनी माने सर्पनी तू भी है, तो वहां देख वो सर्प बैठा है शेषनाग। कह रही ना, सूर्पनखा रावण की बहनी, दारुण दुख अहेरी। तू भी सर्पनी, इसीलिए सीत ही चितई कही प्रभु बाता। और आहय कुमार मोर लघु, आहे माने सर्प, अही माने सर्पनी का अच्छा संजोग बन रहा है। जाओ लक्ष्मण जी के पास निवेदन करो। कई लोग कहते हैं कि राम जी ने झूठ बोला, तो मैं एक बात आप लोगों को छूट देता हूँ इस मंच से। जो लोग आपसे झूठ बोले, आप उससे झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो झूठ ना बोलता हो उससे झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। राम जी से कह रही है, ताते अब लग रहा हूँ तुम्हारी, क्योंकि तो सम पुरुष नमो सम नारी। चलिए भैया, मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी भंडारा भी कल होगा कि आज? कल होगा ना। हाँ, हम समझे अभी हो। कल भंडारा है, सबको आना है। अधिक से अधिक जनसंख्या में इतने दिन मेहनत करिए तो भर पेट खा के जाना, फिर साथ याद रखना, ठीक है। महाराज ताते अब लग रहा हूँ कुमारी। कहा अब लग इसीलिए कुंवारी थी क्योंकि मेरे समान कोई पुरुष नहीं मिला, मैं सबसे सुंदर स्त्री हूँ। भगवान ने कहा झूठ बोल रही है, ये विद्युत जीवा की विधवा है। क्या है ये? विवाह भी हो गया और पति भी पार हो गया उसकी ये। और कह रही है कि ताते अब लग रहे कुंवारी। तुमने कहा हमारा भाई भी कुंवारा ही है, अभी जाओ। आहय कुमार मोर लघुराता।
लक्ष्मण जी के पास गए कि चलो ठीक है वो सांवले थोड़े तुम गोरे हो लेकिन चलो बात वो कह रहे थे उन्हें की मान लेते हैं, चलो चलते हैं कहाँ मंदिर चले शादी करने। लक्ष्मण जी ने कहा ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं हो सकता है कि सुन सुंदरी में उन्हें करगा जो वो सामने सरकार बैठे मैं उनका दास हूँ और दास होने के कारण ये संभव हो नहीं सकता है। मैं तो सेवा शादी विवाह करके कहाँ सेवा कर पाऊंगा, आप उन्हीं के पास जाओ। शूर्पणखा फिर राम जी के पास पहुंची, टेंशन में आ गई। राम जी ने कहा एक बार आओ लक्ष्मण जी के पास जाओ जल्दी में। बोले नाक कान बिन भई बिगड़ारा। लक्ष्मण जी ने कहा चलो हम तुम्हारा श्रृंगार कर ले, तो नाक कान काट दिए। झगड़ा प्रारंभ। महाराज शूर्पणखा रोती हुई जाकर के बीच वाले राक्षसों को मरवाते हुए लंकापति तक संदेशा पहुंचा। लंकावती ने कहा टेंशन मत लो, अगर मेरी बहन के नाक कान काटे तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। महाराज साधु का वेश धारण करके भगवती जानकी जी का हरण करने ले जाने लगा। ले जा रहा है, अच्छे लोग बैठे हैं। अब पावर में आ जाइए क्योंकि अब मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ आपको कथा से छलांग लगा के। फिर सीधा किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। अपने पास 1.5 घंटे में इतने में हो सकता है पहुंच जाएंगे। हाँ ये पुष्पक विमान है ही है, क्या दिक्कत है। महाराज अच्छे लोग बैठे हैं, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके आप लोगों से, ब्राह्मण एक भिक्षा मांगता है। अगर किसी बेटी पर किसी अबला पर अत्याचार हो रहा है उस वक्त भले ही प्राण चले जाए प्यारे, लेकिन शांत मत बैठना, एक बार बोलने का साहस जरूर उठाना। लेकिन दुर्दशा देखना है आप, अगर शिक्षा लेना है तो भारत के सिद्ध से कभी नहीं लेना, शिक्षा लेना तो भारत के गिद्ध से शिक्षा लेना। पंख कटवा लिए लेकिन बीच में ब्रेक जरूर लगाया। हाँ महाराज माँ भगवती सीता रुदन कर रही है, ध्यान से सुनना एक एक शब्द। माँ जा रही है महाराज, राम राम कहे राम पुकारी। महाराज भगवती राम राम कहकर के बिलक रही है। हा राम हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जो मैंने किया उसका फल मुझे मिल रहा है। बीच में एक जगह स्टॉप लगा जहां पर लोग मीटिंग कर रहे थे, वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अपना काम देखो, चिल्लाने दो, नहीं बोले। आगे बढ़े लेकिन गीधराज सोनिया रखबानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ए पुत्री, किसी ने कहा तुम्हारी पुत्री, कहा हाँ हम राष्ट्रवादी, हम बूढ़े हैं, हम भारतवासी हैं, इस धरा की हर बेटी मेरी बेटी है, हर बहन मेरी बहन है, मेरी माँ है, ये मेरी ही बेटी है, चाहे प्राण चले जाए लेकिन एक बार तो लड़ूंगा। सीते पोत्री करस जन प्रासा कर हो जात धान गए नासा। बोले महाराज बात नहीं की महाराज, तो वही गीध धावा कर क्रोधा। महाराज किसी ने रोका, अरे वो लंकापति है मार डालेगा। गीध ने कहा मर जाऊंगा लेकिन इतिहास को कलंकित नहीं होगा कि बोला नहीं। बोलो राघवेंद्र सरकार की ऊपर आदत। बेटा ये हमारे भीटा से आए हैं, निज निवास से। ठाकुर तिलक सिंह उप सरपंच हैं, वर्तमान में नौजवान एकता संगठन के अध्यक्ष हैं, और अभी अभी एकदम फ्लाइट से आज ही उतरे हैं डुमना, तो सीधे फोन आया जबलपुर आ गए। भगवान की उम्र में छोटे हैं, थोड़ा लगते छोटे, लेकिन पहुंच बहुत अच्छी देश विदेश तक वर्तमान में आपने बनाई है। फोन आया गुरुजी आपके पास आना है, मैं कहा आ जाओ, और वो आए। बहुत बहुत अभिनंदन, हम सबका नाम रोशन कर रहे हैं। तिलक सिंह जी बैठिए।
और कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं। 500 रुपया श्री करे गीध से किसी ने कहा रुक जाओ मारे जाओगे। गीध ने कहा 100 साल जीने से अच्छा तो 20 साल का भगत सिंह है यार, इतिहास के पन्नों में नाम करके चला गया। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं महाराज क्या तुम्हारे चिल्लाने से क्या समाज में चेतना आएगी, क्या लोगों में सुधार आएगा? मैं कह देता हूँ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा क्यों? कहा इसलिए मैंने एक कहानी बचपन में पढ़ी थी। कौन सी? एक गौरैया पक्षी, इस बात को बोलना जरूरी है। एक गौरैया जंगलों में रहता, आपके यहाँ बुजुर्ग लोग जानते होंगे गौरैया छोटी सी होती है। एक महल में आग लगी, लोगों ने कहा ये बुझेगी नहीं, इसका रूप भयंकर हो गया, ये बुझने वाली नहीं, जल जाने दो। गौरैया महाराज इतनी सी गौरैया, इतनी सी उसकी चोंच, सरोवर जाती, इतनी सी पानी की बूंद लेकर के आती, आग में डालती। एक बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, लोग हंस रहे हैं। लोगों ने कहा अरे गौरैया तू इतनी सी है, तेरी चोंच इतनी सी, पानी की बूंद इतनी सी, क्या ये आग बुझेगी? गौरैया ने गजब का जवाब दिया। कहा अरे बुझ दिलो, मुझे पता है आग नहीं बुझेगी, मैं इतनी सी, मेरी चोंच इतनी सी, पानी की बूंद इतनी सी, मुझे पता है आग बुझने वाली नहीं है। लेकिन जब इस महल का इस इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा आग बुझाने वालों में आएगा, तमाशा करने वालों में आएगा। कहा सुनो मेरे भले ही कट जाए, आज ही मृत्यु हो जाए, लेकिन पाप देख नहीं सकता। मानस चोस विदारस पे ही भाई एक क्षण चाहते ही। किसी ने कहा मूर्छित था को महाराज क्यों नहीं भागे, पिता छोड़कर महाराज रहे। का पति उठा, उठ के दोनों काट और सीधी को ले गया। महाराज आज पड़े, पीछे से राघवेंद्र सरकार पत्तों से पूछते हुए आए, राम राम वो गीत पड़ा है। भगवान दौड़ करके आए, अपनी गोदी में गीत को बिठा लिया। ये क्या होगा? सारी घटना बताई। का पति मेरी पुत्र वधू सीता को ले जा रहा था, क्षमा करना, बूढ़ा और काट पिता कोई बात नहीं, आपने मेरे पंख कटवाए हैं, अब मैं तुम्हें अजर अमर कर देता हूँ, क्या चाहिए? जटायु कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांग लो। तो गीधराज जटायु ने कहा प्रभु मांग तो लेता, लेकिन आपके पास कुछ बचा नहीं। राम जी ने कहा मेरे पास क्या नहीं बचा? कहा कुछ भी नहीं बचा। कहा क्यों? इसलिए कि जो दूसरे लोग किसी बेटे को गोद लेते हैं तो बेटा हो जाता है, तुमने मुझे अपनी गोद में रखा, को अधिकार मैं आप हो गई, जाने से क्या गीधराज को कर गीधराज हरि और अपना स्वरूप धाम को पूछा कि जानकी जी कहाँ गए है। कुरली एक पक्षी का नाम होता है, कुरली है ना, जब बरसात का मौसम आता है एक उसे कुरली भी कहा करते हैं और टिटही कहा करते हैं। बादल छाते हैं तो टिटही पीठ अपनी नीचे कर लेती है, दोनों कर लेती है। तो अगर ये आसमान गिरा, ये तुम्हारा देखिए तुलसीदास जी की, बोले दक्षिण देश ले
गयऊ गोसाई नाई। दक्षिण साधन है, देखना अरण्यकांड पहुंचते हैं, राम जी रुक नहीं है। कही चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। महाराज ऋषमुख पर्वत पहुंच गए। एक अद्भुत बोले ऐसे कही चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत जी लिखा अयोध्या की कलम एकदम कलम रुक गई, आगे बढ़ ही नहीं रहे। मंदाकिनी के किनारे रहा है, बैठे सुधी जी बैठे, लेकिन जब कितना कांड की आई तो कलम चली काम नहीं किया। फिर कहाँ चलना चाहिए, कहा अब चलना चाहिए भगवान शंकर के पास। तो कहाँ पहुंचे, पहला दोहा देख, जरत सकल सुर गरल में समझ ही पान किए, उते ही न भजस मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। बोल शंकर भगवान की। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विश्वनाथ काशी पहुंच गए और काशी में जाकर के किष्किंधा कांड लिखा। आस कही चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। महाराज एक पहाड़ दिखाई दे रहा है ऋषमुख, जिस पर वो भी राम जी की तरह बेचारा वर्तमान में स्थिति उसकी भी मार के ले देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, संत भगवान बैठे हैं, भगवान सामने आए तो हमारी आपकी इच्छा नहीं, लेकिन अगर संत की दृष्टि से देखेंगे, एक परमहंस की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। किसी पर भरोसा नहीं है। बोलो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास पहुंच गए। बोले विप्र रूप धर कपि गयऊ, कृष्ण भी कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। तो राम अनुरागी हम पितु मन बने आए। हम राजा दशरथ के हैं, संग में हमारी पत्नी भी एक निशाचर चुरा करके ले गया। राम जी ने कहा आपन चरित कहा हम गाई, हमने अपना चरित्र परिचय दो। महाराज सब जी चरणों में ले बोले मैं आया बस बोला नाथ में नहीं सेवक हनुमान कौन ये तो राज का है, सुग्रीव बोले सेल्फ कॉर्नर का है, कहाँ मनुष्य कहाँ अटका है। बोले है गृहस्थी
इसी रूपी पहाड़ पर अटके हुए हैं। तो कहा अगर ये अटके हैं तो इनको छुटकारा कैसे मिलेगा? कहा भगवान की शरणागति। तो कहा करो, दोनों का मामला एक सा है। कहा बाली इनका भाई था, दोनों में इसमें वाला झगड़ा हुआ, तो महाराज की पत्नी को लात मार के छीन और संपत्ति दी। बेचारा है प्राण बचाते, अंधी मित्रता दोनों का मामला बनेगा। तो बाहर इसे टेंशन मत लो, आजकल तो फ्लाइट की व्यवस्था है। क्यों तिलक जी? बढ़िया। हनुमान जी ने दाएं अंग पर राम जी को बिठाला, बाम अंग पर लक्ष्मण जी को बिठाला। बोले लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को कंधे पर बिठाला। हनुमान जी उड़े, लक्ष्मण जी ने कहा इसको बड़ा आसान है, वजन करता है। राम जी ने इसे बढ़ाया, इस अंग से वजन बढ़ाया। महाराज हनुमान जी और तेज। कहा ये क्या हो रहा है? हम वजन बढ़ा रहे हैं और तेज भाग रहा है। हनुमान जी से कहा कोई विद्या जानते हो? हनुमान जी बताओ, आपकी औलाद हो आप तो है ना, चक्रवर्ती जी के खानदान के हो आप, नहीं गाड़ी भक्ति नहीं। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जूता आदमी को लेकर के चल रहा है या आदमी जूते को लेकर के चल रहा है? आदमी चल रहा है जूते। जी ने कहा प्रभु जूता आदमी लेकर के चलता है या आदमी को लेकर के जूता चलता है? राम जी कहा आदमी लेकर के जाएगा, जूता